साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो ये कोर्ट केस का मामला है, ये कोर्ट केस नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच हो गया है। इतना क्यूरियोसिटी भारत पाकिस्तान के मैच में भी नहीं होती है जितनी क्यूरियोसिटी अभी सर 2-2.5 घंटे से यूट्यूब पे फैली हुई है। लगातार छात्र परेशान हैं कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आज है आपका 4 नवंबर और 4 नवंबर को आपको जो है वो कैट में सुनवाई होने वाली थी और मैंने आप सबों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट भी करा था कि आज जो सुनवाई होने वाली है वो आपका लंच के बाद होगा, यानी कि 2:30 बजे के आसपास होगा। आपकी सुनवाई शुरू हुई, बहुत देर तक जो है वो सुनवाई चली। लाइव के माध्यम से हम भी जुड़े हुए थे और वहां पे जज साहब ये भी बोलते हुए दिखे कि अगर 10th और आईटीआई दोनों को मौका मिल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है। आप भी कंपटीशन करिए, आप भी फाइट करिए। ये चीजें जज साहब के द्वारा, कैट के जो जज थे उनके द्वारा ये कहा गया। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा जज साहब के द्वारा कहा गया। सुनवाई चल रही थी, सारी चीजें चल रही थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 4:15-20 के आसपास में जज साहब जो है वो कोर्ट रूम छोड़ करके चले गए। जज साहब कोर्ट रूम छोड़ करके चले गए और जो ऑफिशियल वेबसाइट पे लाइव अपडेट है वो अभी तक चल रहा है और आप देखेंगे जाकर के तो वो अभी तक आपको चलता हुआ मिलेगा, या मे बी जब वीडियो हम कर रहे हैं तो उससे पहले वो समाप्त भी हो गया होगा। तो अब ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुरुजी, ये जो 4 नवंबर की आज सुनवाई हुई है, इस सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकला। तो अभी तक जो चीजें हैं, चूंकि जज साहब ही कोर्ट रूम छोड़ करके चले गए और फिर बाद में मैसेज मिला कि इस पे क्या करना है, हम रिटेन में लिख करके इसको दे रहे हैं। तो मेरे मित्र, जो जैसे पहले के अपडेट में ये होता था, पहले के सुनवाई में ये होता था कि आपको अगली डेट मिल जाती थी उसी वक्त, लेकिन इस वक्त जब जज साहब ही कोर्ट रूम छोड़ करके चले गए हैं तो जज साहब के द्वारा ये मैसेज मिला है कि आगे क्या करना है इसके लिए हम रिटेन जो है वो लिख करके दे रहे हैं। और रिटेन में जब तक चीजें नहीं आ जाती है तब तक चीजें जो है वो मतलब कहना गलत होगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी चीजें होगी, आगे की डेट मिली है या फिर केस डिस्पोज हुआ है, इसकी जानकारी आपको कोर्ट ऑर्डर से ही मिलेगी। तो कोर्ट ऑर्डर जैसे ही अपडेट होता है, जैसे ही आपको कोई अगली डेट मिलती है, इसका अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर देंगे। तो बहुत सारे छात्र जो परेशान हो रहे थे कि गुरुजी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज का जो 4 नवंबर का सुनवाई हुआ है, इसमें केवल सुनवाई हुआ है, कुछ भी मौखिक रूप से जज साहब के द्वारा नहीं कहा गया है। जज साहब ने बोला है कि हम इसको रिटेन में देते हैं, लिखित रूप में देते हैं। तो लिखित रूप में क्या नोटिस आता है, क्या कोर्ट ऑर्डर आता है, सर इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि मामला न्यायिक प्रक्रिया में है। तो कहीं ना कहीं इस पे कोर्ट से आगे जाकर के कुछ भी बोलना मेरे मित्र जायज नहीं होगा, वो पूरी तरीके से गलत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्र जो लगातार भ्रमित चल रहे हैं कि गुरुजी क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आपके मन में आ रही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक लिखित ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक चीजें कुछ भी कहना बेकार होगा, गलत होगा। और एक तरह से आप ये मान सकते हो कि अगर चीजें इसी तरीके से चलती रही तो सब कुछ खत्म होने जैसा ही मामला है, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पे भी बताया। अब क्या लिखित ऑर्डर आता है इसका तो सर वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोगों को वेट ही करना पड़ेगा। तो लिखित ऑर्डर जैसे ही आता है, मिलते हैं हम लोग फिर अपने सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।